बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक मैटर, जो कि मैं एक गार्डियन कोर्ट में खड़ा हुआ था, तो जज साहब के वर्डिंग पे कि जनाब अली हमारे पास आयशा मलिक साहबा की एक जजमेंट आई है जिसके मुताबिक अब कस्टडी जो है ना वो बाप को नहीं मिल सकती, सिर्फ विजिटेशन राइट मिल सकता। तो वो जजमेंट में मैंने कोर्ट की थी, सन 2022 की है, SCMR 2123 की। ठीक है, अब उसके अंदर क्लियर वर्डिंग्स कुछ ऐसी हैं कि जज ठीक कह रहा था, लेकिन हम तो शौक थे, हम वहाँ पे खड़े हुए थे, किसी की पिटीशन थी, हम वहाँ पे खड़े हुए थे, तो हम उस चीज़ को लेके काफ़ी शौक थे कि आया अगर यही है तो ये मर्द के हाथ क्या रह गया। लाइक वो सेक्शन 25 की एप्लीकेशन देता है गार्डियन एंड वार्ड एक्ट की, तो अगर उसे कस्टडी नहीं मिलनी तो उससे फ़ायदा क्या इतनी एक्सरसाइज करने का। ठीक है, सिंपल एक एप्लीकेशन दे दे जाके, चाहे वो 12 की जाके दे दे, कोई इतना 3-3 4-4 साल धक्के ना खाने पड़े, तो जनाब मेरा विजिटेशन राइट जो बनता है वो दे दें। लेकिन यहाँ पे भी एक इशू आ जाता है कि ठीक है जी, आप कस्टडी माँ को दे दें, ठीक है, किसी भी तरह। हालांकि यहाँ पे पहले हमारे यहाँ जो रूल चला आ रहा था वो ये चला आ रहा था कि अगर मदर जो है ना वो सेकंड मैरिज कर लेती हैं या दूसरी शादी कर लेती हैं तो कस्टडी का राइट खो देती हैं, लूज़ कर जाती हैं। और इसी का जजमेंट में भी जो अभी मैंने जिक्र किया सन 2022 का, जजमेंट में भी वाज़ह लिखा हुआ है। DF मुल्ला का एक जो शरिया लॉ के मुताबिक उसकी एक बुक है, अच्छी मानी जाती है इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में, तो उसके पैरा नंबर और जो भी डिटेल दी हुई है उसके अंदर, तो उसमें लिखा गया कि अगर माँ दूसरी शादी करती है तो कस्टडी का राइट खो देती है। लेकिन उसको उन्होंने ओवर राइट कर दिया हुआ है। जो दो जजेस हैं, सैयद मंसूर अली शाह साहब हैं और आयशा मलिक साहब हैं, तो उसके हवाले से अब आ जाते हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि चले जनाब आपने माँ को कस्टडी दे दी, विजिटेशन राइट का जो बाप का हक है आप उसे नहीं दे रहे, तो तब भी इंसाफ नहीं ना करते। प्रॉब्लम यही है, 4-4 साल धक्के खाने के बाद बाप के हाथ में क्या आता है कि 2 से 4, यानी आप अभी रिसेंटली एक ऑर्डर हुआ जो मेरे ही क्लाइंट के खिलाफ विजिटेशन राइट, देखें जी मिला कैसे है। उसे ईद पे 2 घंटे के लिए, छोटी ईद हो या बड़ी ईद, ठीक है, उसकी बर्थडे पे 2 घंटे के लिए, अदरवाइज महीने में एक विजिटेशन है जो यहाँ पे हमारा विजिटेशन रूम है उसके अंदर। तो सरासर नाइंसाफ़ी है कि वो बाप है, नेचुरल गार्डियन है, वो कर सकता है, ठीक है। अब इसमें मेरे पास एक जजमेंट आई थी जिसका मैंने हवाला दे के दोबारा अमेंड करवा के वहीं ऑर्डर टाइप करवाया था, ठीक है। वो जजमेंट बहुत अच्छी है, सन 2018 की है, उसकी साइटेशन कुछ इस तरह है, सन 2018 SCMR 1991, और वो भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। सजाद अली शाह साहब हैं और फैसल अरब साहब हैं और मशीर आलम साहब, जस्टिस साहबान जो है। उसके अंदर इसी तरह का एक मैटर था को अच्छा खासा गार्डियन को लेके, तो उनमें जो विजिटेशन राइट दिया गया था, कस्टडी माँ को ही दी गई, लेकिन विजिटेशन राइट देखे कितना उन्होंने डिटेल लिखा हुआ। आज तक इस जजमेंट को काउंटर किसी ने नहीं किया, इवन इसकी अपील भी नहीं हुई, इसे रिव्यू नहीं हुआ, और ये स्टैटिक है, स्टिक्रो सेंसो इसी तरह पड़ी हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डायरेक्शंस दी गई थी ना कि विजिटेशन राइट अगर बाप का होगा तो क्या होगा, बोथ द माइनर शैल रिमेन विद द मदर, ये कोई 8 पैरे हैं, बल्कि देख रहे हैं 11, सॉरी। और उसके अंदर एक लिखा हुआ था, ऑन एवरी alternate weekend minor may reside with the father, who shall pick up the minor from the house of the mother on Friday at 8 p.m. and late evening, and shall drop the minor at the house of the mother on Sunday 1 p.m. in afternoon। अब ये देख रहे हैं फ्राइडे टू संडे, वो टाइमिंग का ऊपर नीचे हो सकता है। During summer vacation, the custody of the minor shall be handed over to the father on the first Sunday of the summer vacation, so declared by the school and government, and shall be returned to the mother at the evening in 4th Sunday। Like पूरा एक महीना गर्मियों का वो बाप के
पास रहेगा। विंटर वेकेशन वर जनरली ड्यू टू 21 दिसंबर टू 30 दिसंबर। फर्स्ट वीक ऑफ विंटर वेकेशन शैल बी स्पेंड विद द माइनर विद द फादर। यानी एक हफ्ता, जो कि विंटर वेकेशन तो होती 10-15 दिन की है, उसी में एक हफ्ता उधर और एक हफ्ता इधर। ड्यूरिंग ईद उल फितर द माइनर शैल सेलिब्रेट ईद विद द फादर फ्रॉम द चांद रात 8 PM टिल द सेकंड डे ऑफ 8 PM। यानी यहाँ देख लें, जो कि 2 घंटे का दे रहे हैं, यहाँ पूरा दिन दे रहे हैं, 24 घंटे 8 to 8 सेकंड डे के लिए। On the Eid al-Adha, the mother shall allow the minor to celebrate the Eid with their father, who shall pick the minor from the residence of the mother on the second day of Eid al-Adha at 11 AM morning until third day of the Eid। यानी यहाँ पे भी पूरे 2 दिन के लिए, ना कि 2 घंटे के लिए। अगर माइनर में स्पेंड अल्टरनेट शेड्यूल हॉलीडेज विद देयर फादर फ्रॉम 1 AM to 8 PM इन इवनिंग। यानी बच्चा अगर डिज़ायर करे या बच्चा कहे तो किसी भी दिन अल्टरनेट दिन को रख के बच्चे को एक दिन के लिए बाप को दिया जा सकता है और बाप उसे रिसीव कर सकता है। द फादर शेल बेयर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ द माइनर, स्कूल फी, यूनिफॉर्म फीस, ये तो डेफिनेटली उसका मेंटेनेंस बनना है बच्चे का, वो उसे देना ही पड़ेगा। अदर वे दूसरी साइड पे भी लगाएं तो वो देना पड़ेगा। In addition to such expense, father shall also provide the sum of 5,000 per month for each minor for their, ये भी वहीं आ गया मेंटेनेंस का। Both mother and father shall do not act any prejudice to the minor mind toward the other parents। यानी यहाँ पे जो बात की गई है कि अगर बच्चा माँ के पास है और अगर बाप के पास है, इन दोनों सूरतों के अंदर कोई भी मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं करेगा बच्चे के माइंड को दूसरे के हवाले से। यानी अगर बाप के पास है तो बाप अब बज़न नहीं करेगा बच्चों को अपनी माँ से, और माँ के पास है तो वाइस वर्सा। अब ये यहाँ पे आ जाता है, ये बहुत अच्छी जजमेंट है और मोस्टली इग्नोर कर देते हैं मेरे लॉयर्स भाई भी, और फिर क्लाइंट को सफ़र भी करना पड़ता है। और मेरे खिलाफ जो ऑर्डर हुआ वो हुआ सिर्फ 2 घंटे का। ईद उल अजहा पे भी दो, ईद उल फितर पे भी दो, बर्थडे पे भी दो बाप के और उसके। तो सडनली ये मेरे पास जजमेंट आ गई, मैंने एप्लीकेशन दे दी रिव्यू की, ठीक है। यहाँ सिविल जज साहब थे गार्डियन पावर्स की उनके पास, तो उन्हें जब मैंने जजमेंट दिया तो उन्होंने स्ट्रिक्टो सेंस ऑफ पूरा का पूरा यही ऑर्डर उठा के वहाँ छाप दिया मेरे जजमेंट में। बहुत अच्छी जजमेंट है और ये बेहतर है कि इनका इल्म होना ज़रूरी है सबको। हालांकि यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमारा लॉ जो है ना वो टिल्टेड रहता है वुमेन की तरफ, जिसे अनडू फेवर भी दी जाती है कई मामलात में। और जो मर्द है और बाप को कभी कभी तो माशाल्लाह हमारे यहाँ जज साहबान भी उन्हें ऐसे हकारत से देखते हैं कि पता नहीं वो कौन सी मखलूक आ गई। बाय द वे लॉ का आपको पता होना चाहिए, लॉ का पता होगा तो आप काउंटर भी कर सकते हैं जैसे कि हमने किया। तो यही आज के लिए गुजारिश है। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम बैंकिंग लॉ पे बनाएंगे विलफुल डिफ़ॉल्ट के हवाले से, क्योंकि आजकल वो भी बड़ा वेव बना हुआ है। तब तक के लिए अल्लाह हामी नासर, थैंक यू।